नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्रीस्टैक उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट ओपन है और हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि 100% रिपीट गाटा खसरा संख्या सॉल्व हो चुकी है। 100% जो प्रिंट डाउनलोड कर रहे थे जिसमें रिपीट गाटा संख्या हो रही थी वो सॉल्व हो चुकी है। जिनका हो चुका है वो दोबारा से लॉगिन करके अपना सही प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि आपने सीएससी से किया है तो दोबारा प्रिंट निकालने के लिए आपको सीएससी फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आधार नंबर डाल के डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ शो करेगा, 2 कॉलम शो करेंगे। शो डिटेल्स पर क्लिक करना है, डिटेल्स शो होगी, स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं सही गाटे का, बट पीडीएफ द्वारा से नहीं जनरेट होगा वहां पर। यदि डायरेक्टली वेबसाइट से हैं तो आप यहां देख सकते हैं, फार्मर पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड की सहायता से या फिर ओटीपी की सहायता से लॉगिन करके अपना पीडीएफ निकाल सकते हैं। सीएससी से प्रिंट कैसे निकालते हैं, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, वीडियो पहले से ही अपलोड है, वहां पर आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं और सीएससी से दोबारा से प्रिंट निकालने की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट प्रूफ आपको कर दें कि जो गाटा संख्या रिपीट हो रही थी वो अब सही निकल रही है। तो चलिए हम उसको आपको पीडीएफ दिखा देते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर तो सही हो चुका है तो वहाँ तो रिपीट नहीं दिख रहा है, बट जो पहले का प्रिंट है मेरे पास वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद लॉगिन करके दिखाएंगे कि यही आईडी है और यही वो फॉर्म है जिसमें रिपीट वाली प्रॉब्लम्स आई थी, बट वो यहाँ 100% सॉल्व हो चुकी है। यह एक पीडीएफ है जिसमें ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर हमने 4 गाटे डाले थे, वहाँ पर 20 गाटे हो गए थे। ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, रिपीट हो रहा था, डबल हो रहा था, वो प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व हो चुकी है। सर्वर का एक बड़ा अपडेट है यहाँ पर। और जो ई साइन आप ई हस्ताक्षर ई केवाईसी कर रहे हैं उसमें भी अपडेट आया है, आगे वीडियो में भी उसका भी हम वर्णन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कई बहुत सारे यहाँ लाइन लगी हुई है, बट ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब हम आपको इसका वो दिखा देते हैं नंबर। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फार्मर एनरोलमेंट नंबर, सिक्योरिटी रीजन से मैंने हाइड किया हुआ, बट इसका लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं 15 है। यही हम लॉगिन करेंगे तो वहां दिखेगा। और वहां पर जो लैंड फैच लैंड डिटेल्स है, वेरीफाई लैंड है, जहां पर लैंड की जो डिटेल्स होती है वहां देख सकते हैं, वहां पर 2 ही या 4 गाटे जितने आपने फिल किए वहां पर शो कर रहे होंगे। जो आपने सही फिल किया होगा, जो एरर सर्वर का आ रहा था वो एरर सॉल्व हो चुका है। साथ ही साथ पिछले वीडियो में हमने एक एप्लीकेशन दिया था, उसका भी इस पर असर हुआ है। पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था कि गाटा संख्या रिपीट हुई है और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके लिए एग्रीस्टैक की साइट पर जाकर वहां पर एक सेंड मैसेज किया था, मैसेज करने का तरीका भी बताया था। तो मुझे लगता है सभी की समस्याओं को देखते हुए मैसेज उनके पास पहुंचे हैं और सर्वर में मेंटेनेंस हुआ है। एक बिग अपडेट हुआ है, एक अच्छा अपडेट हुआ है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी बट वो प्रॉब्लम्स यहाँ सॉर्ट आउट हो चुकी है। ई साइन केवाईसी की भी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व होती नजर आ रही है, बट परेशानी तो हो रही है, लेकिन हो रही है। आज मैंने लगभग 10-11 जो है पीएम किसान जो रजिस्ट्री हैं वो की हैं और उन्हीं की प्रैक्टिकल के अनुसार मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपको भी समाधान हो जाए। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट agristech.gov.in और उसके बाद स्लैश, उसके बाद हैश, उसके बाद स्लैश कॉन्टैक्ट अस। यहाँ से लिंक कॉपी करके आप अपना जो भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था, मेरे साथ समस्या हुई थी तो मैंने ये मैसेज किया था और लगभग 24 से 48 घंटे के बीच में ये समाधान हो चुका है, जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा पा रहा हूँ। नीचे ब्लैक में लिंक देख सकते हैं सेंड मैसेज। जब पूरा यहाँ हम लिख लेते हैं, जैसे अपना नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है और सब्जेक्ट में जो भी डालना है आपको, उसके बाद मैसेज जो भी अपनी बात कहनी है उसके बाद सेंड कर देते हो। तो ये मैसेज जो है सीधा वेबसाइट पर जहाँ से ये बनी हुई है एग्रीसाइट फार्मर रजिस्ट्री वहाँ पहुँचता है, वहाँ से आपका समाधान करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो मुझे यही लगता है जो मैंने मैसेज भेजा था उसके लगभग जो है 24 से 48 घंटे में समस्या सॉल्व हुई है और मुझे ज्ञात हुआ। जब मैंने लॉगिन करके चेक किया तो बड़ा तसल्ली हुई। जहां 2 गाटा 4 गाटा वाली प्रॉब्लम थी वो दूना हो रहा था, डबल हो रहा था, रिपीट हो रहा था, प्रिंट भी सही नहीं आ रही थी। तो आप लॉगिन करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, सही हो चुका है। और नया करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट गाटा डबल गाटा की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ सॉल्व हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन किया है और लॉगिन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं 4 गाटा फिल किया था
और यहाँ जो नंबर ऑफ लैंड्स ओन्ड है, यहाँ माउस की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो संख्या थी वो 76, 74 या 20 या 9, जैसे भी गाटा संख्या आपने फिल की होगी, 3 किया है या 4 किया है या 20 किया या 10 किया या 5 किया, तो उसका डबल रिपीट हो रहा था। बट यहाँ ये संशोधन हो चुका है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। एनरोलमेंट लगभग 15 था लास्ट में, और ये लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करके भी दिखा दूंगा 15 ही है। और यहाँ करेक्शन जो है हो चुका है। 4 गाटा थे, यहाँ 4 गाटा ही आ रहे हैं, 4 ही संख्या यहाँ पर आ रही है। आपके में ये प्रॉब्लम से 9 गाटा हो गए हैं, 3 डाला है तो 4 डाला तो 16 हो गए हैं। परेशान मत होइए, लॉगिन करके एक बार चेक तो करिएगा, भले ही सबमिट हो चुका हो या ना हुआ हो, आप लॉगिन करके चेक करिए, यहाँ संशोधन हो चुका है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में। दोस्तों पेज के टॉप पर आ चुके हैं, फार्मर एनरोलमेंट आईडी 15 ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको प्रूफ हो गया होगा कि हाँ भाई गाटा संख्या में सुधार हो चुका है। फेच लैंड जब आप करते हैं तब आप अपनी गाटा संख्या सेलेक्ट करते हैं, और जितनी सेलेक्ट करेंगे उतनी ही यहाँ रहेगी। किसी की भी गलत होगी यहाँ तो लॉगिन करके चेक कर लीजिए, सब कुछ यहाँ सही हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपका नाम मिसमैच कर रहा है तो वो सेव ही नहीं होगा, प्रोसीड टू ई साइन के लिए ही नहीं जाएगा आगे की तरफ। तो ऐसे में आपको अपने लेखपाल से मिलना चाहिए, अपना आधार कार्ड खतौनी को सेम करना चाहिए। अब आधार में जैसे आपने कोई अपडेट किया है तो पेज के बॉटम में आपको मिल जाता है अपडेट करने का ऑप्शन। तो जैसे अपडेट पर क्लिक करते हैं ओटीपी आता है, ओटीपी डालते हैं तो आधार ई-केवाईसी आपका अपडेट हो जाएगा, डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ परिवर्तित हो जाएगी आपके पेज पर। और यदि आपने खतौनी को चेंज किया है तो खतौनी को वहां से आपको रीसेट करना पड़ेगा, जो कि रीसेट बटन इस समय काम नहीं कर रहा है। तो अगर आधार और खतौनी मिसमैच है तो प्लीज एक बार लेखपाल से जरूर मिलें, वहीं से समाधान निकलने की संभावना ज्यादा रहती है। देखिए यहाँ पर फार्मर एनरोलमेंट आईडी मैंने बताया था आपको 15 है, और 15 मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया था। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि गाटा संख्या जो रिपीट हो रही थी, खसरा संख्या रिपीट हो रही थी, वो यहाँ सुधार हो चुका है। जेन्युइन आने लगा है, जेन्युइन प्रिंट आने लगा। जिसका भी रॉन्ग है, गलत है, दोबारा से लॉगिन करके प्रिंट आउट कर सकता है। डायरेक्टली करने के लिए आप सीधा आपको मिल जाएगा व्यू माई इन्फॉर्मेशन, और डाउनलोड पीडीएफ से आप कर पाएंगे। जैसे व्यू माई इन्फॉर्मेशन क्लिक करते हैं वैसे डाउनलोड पीडीएफ आपको मिल जाता है, यहाँ से डायरेक्टली कर पाएंगे। यदि आपने सीएससी से किया है तो उसके लिए आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वीडियो सीएससी से फाइनल प्रिंट कैसे डाउनलोड करते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके कैसे स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर के माध्यम से हम कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ एक नया अपडेट आया है कि जिनका भी सही फॉर्म फिल हुआ है उनके फार्मर आईडी जो है, यानी कि सेंट्रल आईडी और फार्मर आईडी एक ही होता है, यहाँ जनरेट हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फार्मर आईडी मैंने हाइड कर रखा, 01 आ चुका है यहाँ फार्मर आईडी। जब भी आप नया फॉर्म फिल करेंगे तो फार्मर आईडी यहाँ जनरेट नहीं होगा, उसके कुछ दिन बाद यहाँ फार्मर आईडी जनरेट हो जाता है। लॉग इन करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आप लॉगिन नहीं करना चाहते तो ये डैशबोर्ड है, चेक एनरोलमेंट स्टेटस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एनरोलमेंट आईडी, आधार नंबर, कोई एक चीज यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद चेक पर क्लिक कर दीजिएगा। यदि आपने एनरोलमेंट आईडी आधार नंबर डाल दिया और चेक बटन हाईलाइट हो चुका है ग्रीन से, आप क्लिक कर रहे हैं, क्लिक नहीं हो रहा तो रिफ्रेश कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कीजिए एनरोलमेंट आईडी ऑब्लिक आधार नंबर, तो यहाँ पर चेक बटन काम करेगा। चेक एनरोलमेंट स्टेटस मैंने डाल दिया यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी, और चेक बटन पर क्लिक किया, स्टेटस सामने आ गया। एनरोलमेंट आईडी देख सकते हैं लास्ट में 15 है, और सेंट्रल आईडी यानी कि फार्मर आईडी जनरेट हो चुका है। 1 तारीख को यहाँ फॉर्म किया गया था, 1 जनवरी 2025 को, और आज 3 है और 2 को ये स्टेटस जनरेट हो गया था। तो आप सभी भी देख सकते हैं आपकी फार्मर आईडी ऑब्लिक सेंट्रल आईडी जनरेट हुई है या नहीं हुई है। जल्द ही अप्रूवल स्टेटस भी यहाँ अप्रूव दिखने लगता है। वेबसाइट मेंटेनेंस हुई है, काफी कुछ सुधार हुआ है, सर्वर में अपडेट हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लास्ट डेट बढ़ने से 31 जनवरी लास्ट डेट है, उसके बढ़ने से सर्वर मेंटेनेंस भी हुआ है और सर्वर में सुधार भी हुआ है, धीरे धीरे अपडेट भी हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिपीट गाटा संख्या, खसरा संख्या जो डबल और जो 2 भर रहे थे या 3 भर रहे थे या 4 भर रहे थे तो 75 हो रही थी, 60 हो रही थी, 20 हो रही थी, यानी कि डबल और रिपीट हो रही थी, काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें भी सुधार हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। यानी कि अब जो भी गाटा आपने जेन्युइन भरा है वही गाटा प्रिंट आउट दोबारा से निकाल सकते हैं, या फिर फिल कर रहे हैं या फिल कर चुके हैं। तो कोई भी स्थिति हो लॉगिन करके सब कुछ सुधर चुका है। यहाँ पर बात करते हैं ई साइन में क्या सुधार हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, क्या वेबसाइट मेंटेनेंस हुआ है। तो ई साइन का ये अपडेट है आप सभी के लिए कि यदि आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो डायरेक्टली में क्या होता है कि वहां पर पहले आपको रेवेन्यू पर टिक करना है, फिर सेव बटन पर क्लिक करना है,
सॉरी फार्मर कंसेंट पे क्लिक करना है, फिर सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव करते ही फिर आपके सामने प्रोसीड टू ई साइन आएगा, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर वो एरर आएगा, फिर आप एरर क्लोज करेंगे, फिर जो ई साइन का जो पॉपअप है ग्रीन वाला उसको क्लोज करेंगे, फिर आप सेव करेंगे, कंसेंट को सेव करेंगे, फिर सेव बटन को सेव करेंगे, फिर से वही ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू ई साइन का। तो ये बार बार करना काफी दिक्कत करता है, केवाईसी होने में काफी प्रॉब्लम्स आती है, ई सिग्नेचर, ई साइन जिसे बोलते हैं फार्मर रजिस्ट्री में। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है? भले ही आप डायरेक्टली कर रहे हैं, यदि आपके पास सीएससी है, नहीं है तो आप सीएससी पे जाकर इसको करा सकते हैं। तो यहाँ लॉगिन विद सीएससी है और यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने से यहाँ पर चाहे भले डायरेक्ट किया हो या फिर सीएससी किया हो, आधार नंबर डाल के यहाँ से आप अपनी केवाईसी को कर सकते हैं। यहाँ पर एक आराम ये है कि लगातार जो प्रोसीड टू ई साइन का लिंक है उस पर आप लगातार हिट कर सकते हैं, लगातार, बार बार क्लोज करने का झंझट नहीं है। तो थोड़ा आराम रहेगा यहाँ पर, बट फीस तो कटती है, लेकिन यहाँ थोड़ा आराम है डायरेक्टली साइट से। तो आज हम सीएससी से ही बताने वाले हैं कि ई साइन केवाईसी को किस प्रकार से हम ज्यादा बेटर बना सकते हैं। दोस्तों लॉगिन विद सीएससी पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पोर्टल ओपन हो गया है। चाहे डायरेक्टली लॉगिन कर रहे हो या फिर सीएससी के थ्रू कर रहे हो, जैसे ही हम क्लिक करते थे वैसे ही वो सीधा लॉग आउट होकर होम पेज पर आ जाता था। इस प्रकार का एरर बहुत ज्यादा आ रहा था, बट इस समय जो है एरर ये बहुत ना के बराबर हो गया है और मुझे तो आज इस समस्या से नहीं फेस करना पड़ा है। एक बार में क्लिक कर रहे हैं तो एक बार में यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं डैशबोर्ड पर। ऐसे ही डायरेक्टली भी हम लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन हो रहा है और जो भी स्टेप हम कर रहे हैं वो हो रहे हैं, सीधा लॉग आउट होकर होम पेज पे नहीं आ रहे हैं। तो सर्वर में काफी कुछ सुधार हुआ है, काफी कुछ मेंटेनेंस हुआ है। डेट एक्सटेंड होने से 31 जनवरी एक्सटेंड हुई है तो काफी कुछ इसमें फायदा हुआ है और आप सभी अब आराम से केवाईसी कर पाएंगे। बट केवाईसी का जो सर्वर है वो काफी बिजी है, सर्वर इज बिजी, बट उसका एक सॉल्यूशन है, उसकी एक ट्रिक है जिसे अपनाकर आप उसे बेटर बना सकते हैं। आज हम उसी को यहाँ दिखाने वाले हैं सीएससी के थ्रू वीडियो में। फ्रेंड्स हमने सीएससी को लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद सीएससी फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया या फिर हमें यहाँ आधार नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हमने आधार नंबर डाला और बाहर की तरफ क्लिक किया, फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ सामने आ चुका। देखिए ये रजिस्ट्रेशन हमने डायरेक्टली किया था बट वहां से केवाईसी हम नहीं कर पा रहे, काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है प्रोसीड टू ई साइन में। तो हम आ चुके हैं सीएससी पर और हमने डायरेक्टली वाला जो है इस पर नंबर डाल दिया है और यहाँ से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब जब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा फिर आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा, सिर्फ होम पेज पर थोड़ा बहुत केवाईसी दिखेगा बस। क्योंकि सीएससी से हुआ तो सीएससी पे ही पूरा फॉर्म दिखेगा और स्टेटस में आप चाहे ऑफिशियल देख लें या फिर सीएससी थ्रू देख लें, स्टेटस आपको कहीं भी दिख जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने किया था बट केवाईसी नहीं हुई तो हम आगे सीएससी पे, सीएससी आधार नंबर डाला, इस प्रकार डिटेल हमारे सामने आई। अब हम कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करना होगा। पेज के हम बॉटम में आ चुके हैं और जो भी डिटेल आपको सुधारनी रहती है आधार कार्ड में वो आप सुधार सकते थे वहाँ पर जब भी नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। चूंकि हम कर चुके हैं तो हमें कंटिन्यू एडिटिंग करते हुए हम यहाँ पर आ चुके हैं। जब भी नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी आपको सावधानी से सभी डिटेल को भर लेना होता है, चाहे वो लैंड डिटेल्स हो या फिर आधार की डिटेल्स हो, सब कुछ अच्छे से भर लेना होता है, तभी हमें फाइनल सेव करना रहता है। ठीक है, चूंकि मैं कर चुका था तो मैंने कंटिन्यू एडिटिंग किया, फिर से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर आपको सचेत कर दूं, यदि आपकी में गाटा संख्या रिपीट आ रहा है, डबल आ रहा है, 3 का 10 आ रहा है और 2 का 52 आ रहा है तो ये सर्वर इशू है। बट आपने यदि 2 गाटे भरे हैं तो वो 2 गाटे ही साइट मेंटेनेंस होने के पर या फिर साइट अपडेट होने पर, ठीक है, वो सर्वर प्रॉब्लम कर जाता है ट्रैफिक की वजह से। तो 1-2 दिन बाद जब आप लॉगिन करके चेक करेंगे तो जो 2 गाटे आपने भरे थे वही 2 गाटे आपके शो करेंगे, या 3 भरे थे या 4 भरे थे वही शो करेंगे। प्रेजेंट टाइम यदि आपको 10 गुना 20 गुना ज्यादा दिख रहा है गाटा तो सर्वर प्रॉब्लम से बनी रहने दें। बट आप चाहें तो केवाईसी कर सकते हैं और केवाईसी करके अपने प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। भले ही प्रिंट आउट में कई गाटे शो कर रहे हो बट आपने 1 या 2 या 3 भरे हो, उससे 10 गुना या 20 गुना शो कर रहे हैं। लेकिन जब भी साइट सही चलेगी तब आप दोबारा लॉगिन करके उसकी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी फॉर्म किया था, उसमें भी कई गाटे शो हुए थे। बट आज हमने दिन में प्रिंट किया तो वो गाटे जितने हमने भरे थे 4, तो 4 ही गाटे आज उसमें शो हो चुके हैं और दिन में साइट ठीक चल रही थी, सही गाटे वहां पर शो कर रहे थे। बट इस टाइम जो है गाटा फिर से रिपीट होने लगा है। तो वो समस्या जो है धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। जब भी आप लॉगिन करके चेक करेंगे 1-2 दिन में तो वो वहां पर आपका प्रॉब्लम सर्वर वाला इशू है हट जाएगा। जो भी जेन्युइन गाटे आपने भरे थे वो वहां पर शो करेंगे। तो चलिए यहाँ सेव करते हैं। सेव करने का प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा।
इस प्रकार यहाँ पर सेव करने के बाद OTP और बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ चुका है। तो जिनके में मोबाइल नंबर नहीं लगा वो मोबाइल नंबर लगवा लें, फिर प्रोसीड टू ई साइन करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बार आप क्लिक कर पाएंगे, हिट कर पाएंगे। ज़्यादा बार अंगूठा लगाना संभव नहीं है, दिक्कत हो जाती है KYC करने में। तो चलिए फिलहाल हम OTP से ही करेंगे। तो यहाँ हमने OTP पर टिक है और प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए पहला एरर आना शुरू हो गया, ई साइन सर्वर इज बिजी एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ऐसा कई बार नहीं, सैकड़ों बार आएगा। क्या एरर आने दीजिए, आप उस एरर को आने दीजिए, वहां तक मत जाइए, आप सिर्फ यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि आप CSC के थ्रू कर रहे हैं। यदि डायरेक्टली परेशान हो चुके हैं तो आप किसी CSC में जाकर या फिर CSC से ही करें। तो यहाँ पर क्या है कि अब आपने एक बार क्लिक कर दिया, बट इसको आपको क्लोज नहीं करना है। फार्मर कंसेंट ई साइन को लगातार क्लिक करते रहिएगा। डायरेक्टली वाले में थोड़ा दिक्कत रहती है, मुझे ये बेटर लगा CSC वाला। तो हमने फिर क्लिक किया प्रोसीड ई साइन पर, तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर एरर आ गया है। फिर से क्लिक करेंगे और लगातार क्लिक करते रहिए। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लगातार क्लिक कर रहे हैं, सैकड़ों बार क्लिक हो जाएगा, उंगली में दर्द होने लगेगा, बट आप परेशान मत होइए, क्लिक करते रहिए। परेशान हो चुके हैं तो दोबारा से इसे क्लोज करिए टैब को, फिर से टैब को रीओपन करिए, यानी कि अपना फिर से CSC को लॉगिन करें और फिर से यहाँ तक आइए और फिर से प्रोसीड टू ई साइन करिए। अब देखिए यहाँ क्लोज हो गया। वैसे सर्वर कुछ कुछ एक्सेप्ट करने लगता है। फिर से क्लिक करेंगे, लगातार क्लिक करते रहिए, लगातार। परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी परेशानी तो होगी बट आपकी KYC जरूर होगी। देखिए 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 यहाँ पर होने लगा, ये देखिए वो यहाँ पर घूमने लगा था और ऐसा लगा था जैसे मान लीजिए कि बस KYC होने ही वाली है, हम लोग ई हस्ताक्षर पर पहुंचने वाले हैं। फिर से हम क्लिक करेंगे और फिर से देखिए यहाँ पर जो है आप शायद ना देख पा रहे हो, फिर से रीलोड बटन घूमने लगा है। तो अब यहाँ उम्मीद होने लगी है कि यहाँ पर KYC ई सिग्नेचर पर हम जल्दी ही उस पोर्टल पर पहुंचेंगे जहां पर हमें KYC ई हस्ताक्षर करना है। तो फ्रेंड्स काफी टाइम हो रहा है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, हम वीडियो को पॉज करेंगे और सीधा पहुंचते हैं ई हस्ताक्षर पर। बट वहां नहीं पहुंच पाए, पहुंचने से पहले यहाँ पर आ गया द साइट कांट बी रीच्ड, टुक टू लॉन्ग रिस्पॉन्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा बिजी है। आप इसे कई बार रिफ्रेश करेंगे फिर भी ये नहीं होगा। बस इसके लिए आप दोबारा से फिर से CSC को लॉगिन करें, फिर से वहां पर आपको प्रोसीड टू ई साइन पर पहुंचना होगा। ऐसा आपको कई बार करना पड़ सकता है, जब तक आप ई हस्ताक्षर वाले पोर्टल पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको दोबारा से लॉगिन कई बार करना पड़ सकता है, कई बार हिट करना पड़ सकता है, कई बार नहीं सैकड़ों बार आपको जो है प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करना पड़ सकता है, तभी आप जाके यहां तक पहुंच सकते हैं। प्रोसीड टू ई साइन पर आपने सैकड़ों बार क्लिक किया और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एरर आ गया, तो आपको फिर से दोबारा से लॉगिन करना होगा, फिर से प्रोसीड टू ई साइन पर जाना होगा, फिर से प्रयास करना होगा। फिर से यदि ये एरर आ रहा है या इसके अलावा कोई और भी एरर आ रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, द साइट कांट बी रीच है या फिर URL नॉट फाउंड बता रहा है, इस प्रकार के जो एरर आते हैं प्रोसीड टू ई साइन करने के बाद, ऐसे में आपको टैब बंद करना होगा। दोबारा से फिर से CSC को या फिर डायरेक्टली कर रहे हैं तो आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ सकता है कई बार, जब तक आप ई हस्ताक्षर वाले पोर्टल पर नहीं पहुंच जाते हैं। वही प्रयास हम भी लगातार कर रहे हैं। हम फ्रेंड्स तीसरी बार लॉगिन कर चुके हैं, फिर से प्रोसीड टू ई साइन कर रहे हैं, बराबर एरर आ रहा, आने दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस लगातार क्लिक करते रहिएगा। देख सकते हैं हम किस प्रकार से क्लिक कर रहे हैं। यहां पर बहुत ज्यादा फ्रेंड्स परेशान हो चुका हूं, फिर से मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूं इसको, फिर से यहीं प्रोसीड टू ई साइन पर पहुंचता हूं, फिर से प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाइव वीडियो में फ्रेंड्स लगातार प्रयास करने पर मेहनत यहाँ रंग लाइव है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, फटाफट गेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP जाएगा, किसान के मोबाइल नंबर पर OTP पूछ कर डाल कर तुरंत सबमिट करेंगे, फटाफट आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैंने बताया था प्रोसीड टू ई साइन पर तब तक क्लिक करना जब तक ये ऑप्शन आपको देखने को न मिल जाए। एरर आ रहा है, दोबारा से लॉगिन कर लीजिए, फिर से प्रयास करिए, फिर से एरर आ रहा है या दिक्कत आ रही है, परेशान हो चुके हैं, टैब बंद कर दीजिए, फिर से लॉगिन करिए, फिर से प्रोसीड टू ई साइन पर लगातार हिट करते रहिए, लगातार हिट करते रहिए। CSC पर दिक्कत नहीं होती है, बस क्लिक करना है, क्लिक करते रहिए, यहां तक आप 100% पहुंच ही जाएंगे आप। और यहां तक हम पहुंच गए हैं। लाइव प्रोसेस मैंने दिखाया है, कमेंट में मिला था कि आप स्क्रीनशॉट लेके बनाते हैं वीडियो, बट उन्हें पता नहीं किसान के सामने भाई वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। बट आज हमने लाइव वीडियो यहां बना के दिखाया है, देखिए लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया था, ओटीपी जा चुका है। एंटर योर आधार ओटीपी पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर ओटीपी को डाल देना है, सबमिट करना है। सबमिट करते ही सीधा सीएससी का पासवर्ड लॉगिन पर पहुंच जाएंगे, फिर वॉलेट पर, फिर सीधा आपके पास होगा सक्सेसफुल प्रिंट जनरेशन। जैसा कि आपने देखा कुछ देर प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग के बाद हमारे सामने पे बाई वॉलेट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड सीएससी का डालेंगे, वैलिडेट करना होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने वॉलेट पिन का है, वॉलेट पिन डालेंगे। वॉलेट पिन डालने के बाद जैसे ही पे करेंगे वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल जनरेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही वॉलेट पिन डाला है तुरंत पेमेंट सक्सेस हुआ। सक्सेस होने कुछ सेकंड बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल एंड योर एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो चुका है। डाउनलोड पीडीएफ से पीडीएफ को प्रिंट कर लीजिए। ओके करेंगे तो बाद में करिएगा ओके, पहले प्रिंट कर लीजिए डाउनलोड पीडीएफ से, फिर ओके कर दीजिएगा जब प्रिंट आउट चेक कर लें तब। तो फ्रेंड्स आपने यहां देखा लाइव प्रोसेस, फुल लाइव प्रोसेस, कोई भी इसमें तथ्य नहीं छिपाया गया, बिल्कुल सत्य ही आपको प्रैक्टिकल करके बिल्कुल दिखाया गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 100% ई साइन केवाईसी हो रही है, बट टाइम लग रहा है। तो क्या ट्रिक से आपने सीखा, दिक्कत आ रही है, एरर आ रहा है, परेशान हो गए, कुछ देर रुक जाइए, दोबारा से फिर से लॉगिन करिए और फिर से प्रोसीड टू ई साइन पर पहुंचिए। लगातार हिट करते रहिए सीएससी के थ्रू, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, हो जाएगा। नहीं हो रहा फिर से लॉगिन करिए, फिर से प्रोसीड टू ई साइन पर जाइए, हो जाएगा। मैंने भी किया है और आपके सामने वीडियो में करके भी लाइव प्रोसेस दिखाया है और हो गया है। आज दिन में भी कई किसानों का किया था, हो गया है, इसीलिए प्रैक्टिकल हुआ है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम्स बताई है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके और आप आसानी से किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन कर सकें। और जो डायरेक्टली कर रहे हैं वो भी सीएससी में जाकर करा सकते हैं या फिर डायरेक्टली सेल्फ पोर्टल के माध्यम से भी कर पाएंगे। बट जो ई साइन केवाईसी का जो सॉल्यूशन है, जो ट्रिक है, वो सीएससी पे ज्यादा बेटर काम कर रही है, जैसा कि आपने वीडियो में सीखा। अब मान लीजिए आपने प्रिंट किया और गाटा संख्या आपकी डबल आ रही है या फिर गाटा संख्या बहुत ज़्यादा रिपीट हो गई है, डबल हो गई है, उसके लिए परेशान मत होइए। आप केवाईसी करिए, प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। समय जैसे ही अपडेट होता है साइट, जैसे ही मेंटेनेंस होता है, 1-2 दिन में चेक करेंगे तो वही प्रिंट आउट आपका जो जेन्युइन गाटे थे वो वहाँ पर शो हो जाएंगे, उसका प्रिंट आउट कर पाएंगे। ठीक है, और अपना जो ई साइन केवाईसी है वो भी आपने देख सका है किस प्रकार से यहाँ लाइव प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो साइड में मेंटेनेंस हुआ है पर पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, बट जल्द ही सुधार होगा, क्योंकि लास्ट डेट एक्सटेंड भी हुई है तो साइट भी अच्छी चलेगी। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।